राम राम। जैसा कि मैंने कल की कथा में बताया कि कई लोग शंका करते हैं कि भगवान हमारे आसपास हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते, दिखाई क्यों नहीं देते। मैं आपको जयपुर की एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। एक हृदय रोग के विशेषज्ञ थे। एक माता पिता अपने 6 साल की इकलौती पुत्री को उनके पास लेकर आए और कहा कि डॉक्टर साहब, इसके हृदय का परीक्षण कीजिए, देखिए ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने निरीक्षण किया और बताया कि इस बच्ची के हृदय में रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में भी इसके बचने की उम्मीद केवल 30% है। माता पिता ने हाथ पैर जोड़े कि हमारी इकलौती पुत्री है, कुछ भी कीजिए लेकिन इसको बचा लीजिए। अब ऑपरेशन का दिन निश्चित हुआ, वो दिन निकट आया तो वो बच्ची 3-4 दिन पहले ही अस्पताल में दाखिल हुई। रोज डॉक्टर साहब उसको मिलते, वो डॉक्टर साहब के साथ घुल मिल गई। बच्ची ने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरा दिल को खोलेंगे? डॉक्टर ने कहा, हाँ बेटा, मैं आपके दिल को खोलूंगा। तो बच्ची ने कहा, मुझे किसी ने बताया है कि हृदय के अंदर, दिल के अंदर भगवान रहते हैं। जब आप मेरा दिल खोलना तो देखना भगवान कैसे दिखते हैं और वो मुझे बताना। डॉक्टर साहब ने भी हंसकर कहा, हाँ ठीक है बेटा, बताऊंगा। ऑपरेशन का दिन एकदम निकट आ गया। डॉक्टर साहब ने उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और हृदय को खोला तो डॉक्टर साहब सन्न रह गए, क्योंकि हृदय में एक बूंद भी रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, यह बच्ची ने मुझे कहा था कि मेरे हृदय में भगवान को देखना और मुझे बताना। मैं किसको बताऊंगा, क्योंकि अब ये बच्ची बचने वाली नहीं। उन्होंने आंखें बंद की कि हे भगवान, मेरी बात मत सुन। इस बच्ची ने कहा था कि हृदय में भगवान रहते हैं, अगर हृदय में रहते हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। डॉक्टर साहब की आंखें बंद थी। साथ वाले डॉक्टर ने कोनी मारी कि डॉक्टर साहब देखिए, जो चमत्कार आप बोल रहे हो वो प्रत्यक्ष है। बच्ची के हृदय में रक्त प्रवाह एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर ने फटाफट ऑपरेशन किया, बच्ची को ठीक किया। बच्ची जब स्वस्थ हो गई तो डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, आपने मेरे हृदय में भगवान को देखा, वो कैसा लगता है? डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा वो बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। आज तुमने मुझे वो सीख दी है कि हम मानव कुछ भी कर लें, लेकिन असली डोर उस भगवान के हाथ है, उस परमात्मा के हाथ है। उस दिन के बाद उस डॉक्टर ने नियम बना लिया कि जब भी किसी का ऑपरेशन करूंगा तो सबसे पहले भगवान के नाम की प्रार्थना करूंगा। आप भी अपने जीवन में ये लक्ष्य बना लीजिए कि कोई भी कार्य कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। राम राम, जय श्री राम।